Yes, my dear students, and now we are going to solve sums based on potentiometer. We already discussed with the formulae. अभी फिर से एक बार मैं आपको फॉर्मूला का पूरा लास्ट टाइम ब्रशअप देता हूँ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं सम्स में, तो एक फॉर्मूला पे सम सॉल्व होगा ही ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर चाहिए, सारे जो आंसर से वो आपके दिमाग में क्लियर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूलों से। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, ओके, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R, उसकी लेंथ L, यहां से जो ड्राइविंग सेल लगेगा उसका EMF E की, और यहां पे रियोस्टेट RH। ओके, तो इसमें से जो करंट जाएगा, ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर लेते हैं, इसमें से जो करंट जाएगा उसका फॉर्मूला बनाते। पहला करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस RH। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। करंट, पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट जाएगा उसका फॉर्मूला है E अपॉन R प्लस RH। R क्या है? इस वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉलर क्या है? इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और RH क्या है? जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इन सीरीज विद द वायर, वायर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो RH है। रियोस्टेट वर्ड यूज करेंगे ऐसा नहीं है। ओके, सो रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, उसको RH बोलते हैं। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस RH। अगर मैं पूरा सर्किट देख रहा हूं तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R, उसके सीरीज में इसका रेजिस्टेंस स्मॉलर RH। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको जीरो लेके चलोगे, अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो RH को भी क्या लेके चलोगे? जीरो। मतलब ये दोनों चीजें रहेंगी, जरूरी नहीं है, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो नहीं लेना है। ओके, नाउ सेकंड फॉर्मूला अपन बनाते हैं। ये पॉइंट, इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, लेट अस से V, एंड दैट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस IR। तो अगर मैं इस वायर को देख रहा हूं, तो V का फॉर्मूला क्या आएगा? IR। थर्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट K को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। K का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन L, या फिर V इज इक्वल टू KL, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू IR ऐसे भी याद रखो, या V इज इक्वल टू KL ऐसे भी याद रखो। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमने बताए। वायर, अगर मैं सिर्फ इतना सेगमेंट देख रहा हूं वायर का, तो मैं ये दो फॉर्मूले लगा सकता हूं, ये सब। अगर मैं पूरा सर्किट देख रहा हूं तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। ओके, फिर हमने तीन फॉर्मूले किए, तीन एक्सपेरिमेंट किए, इंडिविजुअल सेल मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, और मैंने अलग से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल सेल मेथड में E1 इज इक्वल टू KL1। पहला सेल जब कनेक्ट होता है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ L1। L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 इज कनेक्टेड। पहला सेल जब मैंने कनेक्ट किया उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 है। E2 इज इक्वल टू KL2। L2 क्या है? E2 का बैलेंसिंग लेंथ। एक टाइम पे एक ही सेल चालू है। L1 क्या है? E1 का बैलेंसिंग लेंथ है। L2 क्या है? E2 का बैलेंसिंग लेंथ है। दोनों को डिवाइड करोगे, फॉर्मूला मिलेगा L1 अपॉन L2। फिर है सम एंड डिफरेंस मेथड। पहली बार दोनों सेल एक दूसरे को असिस्ट करते तो फॉर्मूला आएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। तो L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है, पर अभी दोनों सेल्स ज्वाइन किए एंड बोथ सेल आर असिस्टिंग ईच अदर। L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन both the cells are connected and assisting each other. E1 minus E2 is equal to KL2. L2 क्या है? Balancing length when E1 and E2 are opposing each other. तो इसका फॉर्मूला E1 अपॉन E2 का
L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये अपना दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहां पे L1 क्या बताता है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 इज कनेक्टेड, L2 क्या बताता है, व्हेन बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E2 इज कनेक्टेड। यहां पे L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड, दोनों से कनेक्टेड है एंड असिस्टिंग ईच अदर। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन बोथ आर कनेक्टेड एंड अपोजिंग ईच अदर। तो E1 अपॉन E2 हमें मिल गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यहां पे टाइमिंग के लिए मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल RB L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ जब सेल ही कनेक्टेड था, याद करो वो एक्सपेरिमेंट, नहीं याद आ रहा है तो जाके पीछे देखो एक्सपेरिमेंट को। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओनली सेल इज कनेक्टेड। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ जब सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्टेड था। अगर तुम लोग इसको अच्छे से देखोगे यहां का अरेंजमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि एक सेल होता है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स डाला रहता है, और फिर ऐसा कनेक्शन यहां पे इस तरफ किया रहता है। तो L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ जब सिर्फ सेल कनेक्टेड है, और L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ जब दोनों कनेक्टेड है। मतलब ये RB भी इंट्रोड्यूस किया है। RB क्या है, रेजिस्टेंस जो E1 के साथ क्या है पैरेलल में, वो RB है। तो ये सारे फॉर्मूले लास्ट लेक्चर से, क्योंकि मेरे को पता है कि न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर के काफी इंपॉर्टेंट है, इजी न्यूमेरिकल्स है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला को समझना है। ये कहानी याद रखो, लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, बहुत अच्छे से दिमाग में डाल के रखो। और अभी अपन टेक्स्ट बुक के सम्स करने चालू करते हैं, बहुत इजी सम्स है। चलो, तो आई होप आपको ये सब आता है क्लियरली। मैं रब करने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, पर लर्न करके रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम आपके सामने जो आया वो चेक करो, क्या लिखा हुआ है। एकदम सिंपल सम है कि एक पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और एक सेल का बैलेंसिंग लेंथ है 216 सेंटीमीटर। तो उस सेल का EMF क्या है। सेल का बैलेंसिंग लेंथ दिया है, K दिया हुआ है, होरोनी फॉर्मूला आएगा, एक ही सेल कनेक्टेड है, फॉर्मूला क्या, E = K/L1 बैलेंसिंग लेंथ वाला। पहला तो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में बिल्कुल नहीं चलने वाला है, मैं इसको 2.16 मीटर लिखता हूं, चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। हमें बैलेंसिंग लेंथ पता है, K पता है, तो उसका EMF फाइंड करना है K/L1। K का वैल्यू 5 × 10⁻³ और L1 2.16, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना बच्चा। 10.8 × 10⁻³ आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। सिंपल सम है, कुछ नहीं है सम में, है ना। ये तो आप भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व करो, और ये अगला सम मैं आपको दे रहा हूं, वो आप ट्राई करो सॉल्व करने का। सारे टेक्स्ट बुक के सम है तो काफी इजी रहेंगे, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। तो दिस नेक्स्ट सम इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। सो ये सम भी बहुत सिंपल था, बहुत इजी सम था, आई होप आपको आया रहेगा। अब पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया है 1.5 मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 1.5 मीटर, वायर का रेजिस्टेंस 10 ohms, एंड वायर सीरीज में कनेक्टेड एक सेल के साथ, मतलब वो ड्राइविंग सेल हो गया। ये वायर है और वायर जिसके साथ सीरीज में कनेक्टेड, मतलब ये वाला सेल, क्योंकि काफी सेल होते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये ड्राइविंग सेल है। तो वायर जिसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, E उसकी वैल्यू 4 वोल्ट दिया, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 5 ohms, सारी चीजें दिया। मुझे पूछा है भाई पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर कितना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। आई होप आपने सॉल्व किया, नहीं किया तो प्लीज सॉल्व करो यार, डायरेक्टली कॉपी मत करो, पहले सॉल्व करो, देखो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। उल्टा सॉल्व करना है सबको, मैंने जैसे बोला था उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है, टेक्निकली, क्योंकि हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो हम V/L फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का कोई कनेक्शन किया नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल कनेक्शन नहीं, सिर्फ इस पे सब घूम रहा है, इस वायर पे। तो इन सब फॉर्मूला के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि ये तो ऊपर कनेक्टेड रहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल सेल के। तो जो भी सॉल्व करना है यहां से करना है। तो K का फॉर्मूला V/L, बराबर है। थोड़ा उल्टा सोच रहा हूं, मैंने फटाक से लिख दिया पेपर पे, K का फॉर्मूला V/L। तो अगर मुझे K चाहिए वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो मुझे V मालूम होना चाहिए, L मालूम होना चाहिए। उसमें से L तो पता है, L तो पता है, पर V नहीं पता है।
तो V के बदले हम डाल सकते हैं IR, है ना। तो R पता है, V नहीं पता, पर I भी नहीं तो पता। तो स्टार्ट कैसे होएगा, पहला स्टेप I फाइंड करने का। I का फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो E अपॉन R प्लस स्मॉल r। मैंने पहले ही बोला था RH अगर नहीं दिया तो नहीं कंसिडर करना, दैट्स इट, निकाल दो उसको। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। E का वैल्यू कितना दिया उसने, 4 अपॉन 10 प्लस 5, दैट इज 4 अपॉन 50। 2 जा नहीं, रहने दो, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, पागल हो गया हूं मैं, कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये एम्पियर है। 4/15 एम्पियर, 4/15 एम्पियर। ये पहला स्टेप हो गया जिसमें मैंने I कैलकुलेट किया। सेकेंड स्टेप में मैं V कैलकुलेट करता हूं। V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू अभी मिली 4/15 और R की वैल्यू है 10। 5 2 जा 5 3 जा, तो इसका आंसर आएगा 8/3 वोल्ट। पॉइंट पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और लास्ट थर्ड स्टेप में मैं फाइंड करूंगा K इज इक्वल टू V/L। V की वैल्यू 8/3 और L की वैल्यू 1.5। तो इसका आंसर आएगा 8 अपॉन, दिस इज नथिंग बट 4.5। अब मजा देखो क्या है, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हमने ये वोल्ट में रखा और ये मीटर में रखा हुआ है, ओके। सब ऐसा यूनिट में ही चल रहा है अभी तक, और उसको आंसर चाहिए वोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी नहीं करते। तो इसको डिवाइड कर दो, इसका आंसर 1.777 आएगा। ये वोल्ट पर मीटर है, तो 1.777 अपॉन 10⁻²। 100 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मीटर नीचे ना बच्चों, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1.777 इंटू 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। चेक करो आपको ये आंसर आएगा। उल्टा सॉल्व किया मैंने, उल्टा सोचा, दिमाग में मैंने उल्टा दिमाग लगाया कि K फाइंड करें तो V/L है, L पता है, V नहीं पता है, तो V का फॉर्मूला IR है, R पता है पर I नहीं पता है, तो I का फॉर्मूला E अपॉन R प्लस R। तो मेरा पहला स्टेप हो गया भाई, I फाइंड कर ले, I यहाँ पे डाल दो, V मिल जाएगा, V यहाँ पे डाल दो, K मिल जाएगा। इतना इजीली हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे सम्स किए, अभी टेक्स्ट बुक के सम्स कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सम इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। Yes, my dear students, this was the next sum. Again, it was an easy sum. अगर आपको समझा तो गारंटेडली आपने आंसर सॉल्व किया रहेगा, ठीक है। नहीं किया, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। एक वायर है, ओके, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 8 ohms। वायर का रेजिस्टेंस R 8 ohms, वायर की लेंथ 8 मीटर, एंड इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ सेल and with a resistance box। अभी रेओस्टेट के बदले रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो चलेगा ना, रेओस्टेट बोलो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलो, अप टू यू, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ओके। दोनों भी वेरिएबल होते हैं, दोनों की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। तो रेओस्टेट या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स जो उसने बोला है क्वेश्चन में, तो वायर, वायर बच्चा, वायर सीरीज में कनेक्ट किया एक सेल के साथ जिसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। तो क्वेश्चन पूछा भाई उस रेओस्टेट, उस रेजिस्टेंस बॉक्स की क्या वैल्यू होगी, उसमें से, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकालोगे, ओके। उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकालोगे। अगर आपको चाहिए तो उसको आप RB लिख दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, या फिर RH लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं सिंबल में। उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितनी वैल्यू निकालोगे ताकि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिलेगा 1 माइक्रो वोल्ट पर mm। What is the value of resistance box if potential drop होना चाहिए 1 माइक्रोवोल्ट पर mm? I hope the question is clear कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम से, लेंथ 8 मीटर है, उसको सीरीज, वायर को सीरीज में कनेक्ट किया विद द सेल एंड अ रियोस्टेट और अ रेजिस्टेंस बॉक्स। व्हाट इज द वैल्यू, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की कितनी वैल्यू होगी ताकि K की वैल्यू इस वायर पे, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट उस वायर का इतना होना चाहिए। पहले तो ये यूनिट देख लो, बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। पहला ध्यान तो मेरा उधर ही जाना चाहिए, ओके। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 है, 1 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट में जाएगा, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में जाएगा, बराबर है। तो वोल्ट पर मीटर हो गया,
माइक्रो वोल्ट को वोल्ट में डाल दिया, मिलीमीटर को मीटर में डाल दिया, तो ये आंसर आ गया 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये के की वैल्यू हो गई। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मैं आई निकालूंगा। आई क्या है, नहीं चलो जान दो, चलो चलो जान दो, ये फर्स्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आरएच तो इसी में ही आता ना यार, तो ये लास्ट स्टेप होना चाहिए। तो फटाफट अपन एक स्केलेटन बना देते कि भाई हमें I = E/R + RH ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अपने को RH यहां से ही मिलेगा, मानते हो कि नहीं। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, एक स्केलेटन बना रहे हैं, अपन एक थोड़ा फ्लो देख के ले रहे हैं कि लेक्चर सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा पहले डिसाइड करो, फिर अपने को स्टेप समझ में आएंगे, फर्स्ट स्टेप क्या लगाओगे, सेकंड स्टेप क्या लगाओगे, और थोड़ा पेंसिल से ना पेपर पे फटाफट फटाफट आप वर्कआउट करो। फॉर्मूला लर्न रहेंगे तो आप फटाक से वर्कआउट कर सकते हो। आरएच मुझे फाइंड करना है, ठीक है, चलो आरएच फाइंड करना है। ई मालूम होना चाहिए, आर मालूम होना चाहिए, आई मालूम होना चाहिए। आर मालूम है, ई मालूम है, आई नहीं मालूम है। आई नहीं मालूम है तो दूसरा फॉर्मूला आई का V = IR। आर पता है, आई फाइंड करने के लिए V पता होना चाहिए, पर V नहीं पता है, तो K = V/L लगा दूं, हाँ ये भी चल जाएगा। V पता है, L पता है, नहीं सॉरी K पता है, L पता है, V मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेप होना चाहिए, इधर से V मिलेगा इधर डाल दो, इधर से I मिलेगा इधर डाल दो, इधर से RH मिल जाएगा। तो मेरा स्टेप बहुत क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, K का। बच्चों मैं K का फॉर्मूला लगाऊंगा V/L, चलेगा, कम ऑन बोलो मेरे साथ, K का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, V/L। तो V क्या बराबर आएगा, K × L। K की वैल्यू 10⁻³ L की वैल्यू 8 है, तो V आंसर आएगा 8 × 10⁻³ वोल्ट। देखो चेक करो आंसर आएगा, ये हो गया K का। सबसे पहले मैंने K लगाया, फिर मैंने I फाइंड करूंगा, V = IR, ये फॉर्मूला लगा के। तो I = क्या आएगा, V/R, बराबर कि नहीं। V मुझे कितना मिला, 8 × 10⁻³ और R कितना है, 8 है, बराबर, ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 10⁻³ एम्पियर। चलो ये भी आ गया। और अभी थर्ड स्टेप हम लगाएंगे, I = E/R + RH। क्योंकि मुझे RH चाहिए तो मैं इस टर्म को इधर लेके आता हूं, R + RH = E/I। E की वैल्यू कितनी है, 2, और I की वैल्यू 10⁻³ R की वैल्यू 8 + RH। तो RH = 2/10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2000 -8, आंसर 1992 ओम्स। चेक करो आपको ये आंसर आएगा, 1992 ओम्स इज योर आंसर। उल्टा सॉल्व किया, हमें क्या डेटा दिया था और क्या पूछा, RH पूछा था, तो ये फॉर्मूला से आएगा। स्मॉलर नहीं लिया मैंने क्योंकि उसने दिया नहीं था, मैंने पहले ही बोला इसको नहीं दिया रहेगा तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। E पता था, R पता था, I चाहिए था, I के लिए ये फॉर्मूला लगाया, दूसरा I का फॉर्मूला इधर है, I से यहाँ पे, तो स्टेप वाइज स्लो करना है, दैट्स इट। I hope you understood. Let's go for the next sum. Again you have to try first. When I'm saying try, please try, तो ही आपको न्यूमेरिकल करोगे उतना आपको बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कुछ नहीं। तो प्लीज 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 ट्राई द नेक्स्ट सम फास्ट। यस, ये तो मतलब लॉटरी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आया तो मतलब मजा ही आने वाला है। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू असिस्ट ईच अदर। दो सेल को कनेक्ट किया सीरीज में टू असिस्ट ईच अदर, तभी बैलेंसिंग लेंथ थी 2.7 मीटर। एंड दोनों को कनेक्ट किया टू अपोज ईच अदर, तभी बैलेंसिंग लेंथ थी 0.3 मीटर। आई हैव टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दोनों का ईएमएफ मुझे क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। तो चलो फिर फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है E1/E2 का, L1 + L2/L1 - L2, तो 2.7 + 0.3/2.7 - 0.3, तो ये हो जाएगा 3/2.4, दैट इज 30/24, 6 5 6 4, तो इसका आंसर E1/E2 का आ चुका है 5/4, या फिर इसको आप 1.25 लिखोगे तो भी चलेगा। एकदम सिंपल सम, कुछ नहीं है सम में। ओके, जैसे मैं बोलता हूं कि दो सेल को कनेक्ट किया टू असिस्ट ईच अदर, फटाक से मेरा ध्यान इसके ऊपर चला जाता है और मैंने इसको सॉल्व कर, ठीक है। एक और सम आपके लिए, नेक्स्ट सम, प्लीज ट्राई दैट सम आल्सो, दैट इज गुड सम, वो भी एक बार ट्राई करो। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम।
यस, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सम है, बहुत इजी सम है। मैंने पहले ही बोला काफी इजी सम सबको मिल रहे हैं, इजीली कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब मेरे दिमाग में तो वही आएगा ना, ये अपनी वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल लगाऊंगा, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा, है ना, और फिर गैल्वेनोमीटर है, बाकी मैं नहीं निकाल रहा हूं। तो ये सेल है, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, सॉरी सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, जो कि एक यूजलेस डेटा है। जब भी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका ईएमएफ किसी काम का नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, पर ठीक है चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, सॉरी फाइंड करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, दैट इज द क्वेश्चन। ओपन सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ, क्वेश्चन को अच्छे समझो, ओपन सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ इज 76.3 सेंटीमीटर। ओपन सर्किट मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, देखो ये ओपन सर्किट कंडीशन है, जब ये कनेक्टेड नहीं था, रेजिस्टेंस बॉक्स ये कनेक्टेड ही नहीं है, ओपन है। ओपन सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ 76.3 सेंटीमीटर है। एंड व्हेन दिस वाज कनेक्टेड एक्सटर्नली, मतलब इसको अभी कनेक्ट कर दिया, ये क्लोज कंडीशन हो गया, जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट टू 64.8 सेंटीमीटर। इंटरनल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या, RB L1 अपॉन L2 माइनस 1 ये फॉर्मूला है, सब तो दिया हुआ है। L1 क्या है, ओपन कंडीशन, जब RB कनेक्टेड नहीं था उसकी लेंथ है, और L2 क्या है, जब RB कनेक्टेड नहीं उसकी लेंथ है। दोनों सब वैल्यूज तो दिए यार, हम लोग सॉल्व करो मस्त की। ये कितना है 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1, थोड़ा मेहनत करो, देखो कैसे आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, और इसका आंसर लगभग 1.686 इतना आना चाहिए, ठीक है, इसका इंटरनल 1.686 ओम्स इतना आना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। फॉर्मूला बेस्ड सम था, सारे वैल्यूज देते, सिर्फ इतना समझना है कि L1 क्या है और L2 क्या है। ओपन सर्किट में जो आप लेंथ मेजर करते हो वो होता है L1, और ये RB कनेक्ट होने के बाद जो लेंथ मेजर करते हैं दैट इज L2। Once you understand what is L1 what is L2 you can easily do it, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। चलो अभी ये भी हो गया। एक लास्ट सम मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये लास्ट सम करो मतलब हमने सारा पोटेंशियोमीटर खत्म कर दिया, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट सम आपके लिए, स्टार्ट सॉल्विंग। यस, सो ये भी मतलब सेम सम था, लास्ट सम जैसे क्या वैसे ही सम था। एक सेल है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। एक सेल की बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर। Then that cell is shunted with another resistance of 10 ohms। मतलब सेल के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है जिसकी वैल्यू 10 ohms है। शंटेड मतलब पैरेलल में लगाना, पॉइंट याद रखो, शंटेड का मतलब है पैरेलल में लगाना। तो एक सेल है, उसका बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर है, फिर उस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया, पैरेलल में लगा दिया। जैसे मेरे दिमाग में आ गया मैं बोलूंगा यार ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कांसेप्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस में हम लोग ऐसे ही करते, पहले हम सेल लगाते, फिर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और वो रेजिस्टेंस लगाने का उसकी लेंथ रेड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर से रेड्यूस हो गई, मतलब पहले 120 थी, 120 सेंटीमीटर से रेड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई। तो कितनी बच गई भाई, 100 सेंटीमीटर बच गई। अगर ऐसा चीज है तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो, कोई भी फाइंड करेगा। फॉर्मूला क्या है, L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो ये दिया हुआ है बच्चा 10, L1 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल नहीं, कैंसिल 10 इंटू ये 1.2 माइनस 1, मतलब 10 इंटू 0.2, आंसर आएगा 2 ohms। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, चेक करो आपको ये आंसर आ रहा है क्या। तो ये सारे इजी क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में देते मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए। प्रैक्टिस वाले सम्स नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आपको सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। पोटेंशियोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, लर्न ऑल द थिंग्स वेरी नाइसली एंड लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके। पर पहले ये एकदम अच्छे से थरो कर लो, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।